ओम शांति। कल 1 तारीख और कल से हम एक नई सीरीज चालू करेंगे, फुल स्टॉप। तो आज एक दिन बीच में है हमारे पास, तो आज कुछ और करेंगे। हमने ये मुरली मंथन की विधियां निकाली थी, उसका एक बार आज रिवीजन करेंगे। टोटल 52 विधियां है, 52 मेथड्स ऑफ चर्निंग मुरली। तो ऐसी 52 जो विधियां है, क्योंकि यहाँ पर जो भी जिसने सुनाया बीच बीच में कुछ मिक्स किया है, इसलिए आज उसको प्रॉपर हम एक ही क्लास में सारी की सारी 52 विधियां जो है मुरली सुनते समय, पढ़ते समय, मंथन करते समय कैसे उन सभी विधियों का प्रयोग करें और कैसे प्रयोग करें उसके बारे में देखेंगे। जिनके पास ये किताब नहीं है वो आज ले सकते हैं, यह दे दो अभी अगर सबको चाहिए तो। हाँ, सबको बता दो, जिनके पास ये किताब नहीं है वो ले सकते हैं। ये कल से चालू होगी सीरीज। टोटल 100 एपिसोड्स होंगे उस सीरीज के, तो वो कल से चालू होगी। तो आज हम देखेंगे मुरली मंथन की 52 विधियां। रोज की साकार मुरली हम सुनते हैं, संडे को अव्यक्त वाणी हम सुनते हैं। तो जब मुरली सुनते हैं या जब पढ़ते हैं तो क्या हम करें ताकि वो मुरली हमारा स्वरूप बन जाए, हमारे अंदर समा जाए। तो हम अभी इस विधियों को देखेंगे। जैसे कहा, टोटल 52 विधियां है जो यहाँ पर मंथन करके निकाली गई है। 52 मेथड्स ऑफ रीडिंग मुरली। ABCD से चालू करेंगे Z तक। तो एक तरफ आज की साकार मुरली है, इसी के आधार पर इन विधियों को हम देखेंगे। आज 31 तारीख जुलाई मास 2017। सबसे पहली विधि A फॉर A से 3 है, आंसर चर्निंग मेथड, आस्किंग अदर्स मेथड और ऑडियो मेथड। ये 3 है। सबसे पहला है आंसर चर्निंग मेथड। जैसे उदाहरण के तौर पर आज की मुरली में बाबा ने साकार मुरली में प्रश्न पूछा है, बाप सभी बच्चों को कौन सी वार्निंग देते हैं? बाप सभी बच्चों को कौन सी चेतावनी, सावधानी देते हैं? अब ये प्रश्न है, उत्तर न देखते हुए इसका चिंतन करना। तो ये है सबसे पहली मेथड, आंसर चर्निंग मेथड। तो बाबा बच्चों को कौन सी सावधानी देते हैं विठल भाई? कौन सी वार्निंग देते हैं? सावधानी थोड़ा छोटा शब्द है, वार्निंग थोड़ा कड़ा शब्द है। तो आज की मुरली में प्रश्न है, तो क्या उत्तर है प्रकाश भाई? बचपन के जो दिन है वो मुरली का उत्तर है। दूसरा, बचपन के 2 दिन है उन्हें भूल न जाना। रूहानी जो बचपन है, ईश्वरीय जो बचपन है, उसे न भूलना। ये बाप दादा वार्निंग देते हैं। और कौन कौन सी वार्निंग देते हैं? इस तरह से चिंतन चालू हो जाए। उत्तर देखना नहीं है, बिना उत्तर देखे ही चिंतन करना। तो इसे कहा जाता है आंसर चर्निंग मेथड। तो क्या उत्तर है? और बाबा बच्चों को कौन सी वार्निंग देते हैं अरविंद भाई? ये अंतिम समय है, गफलत मत करना। मुरली में और भी है, विकर्म नहीं करना, वाहियात बातें नहीं करना। मुरली में और भी है, वाहियात बातें अगर सुनी तो क्या हो जाएगा? कौन मुरली सुनकर आया है? देवेंद्र भाई। तो क्या हो जाएगा? वाहियात बातें सुनी, उल्टी सुल्टी किसी के ग्लानी की बातें सुनी तो घबराहट होगी, भारी होगा। बाबा ने कहा शोक वाटिका में चले जाएंगे। और कौन सी वार्निंग देते हैं बाबा? टाइम वेस्ट नहीं करना है, गफलत नहीं करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। तुम्हारा एक एक सेकेंड का मूल्य कितना है?
संशय नहीं आना है। बाबा ने कहा अगर रॉन्ग करते हो, संशय पड़ता है तो भाग जाओ यहां से। मुरली में कहा है आज, यदि संशय पड़ता है तो क्या करो, भागो यहां से, यहां रुकना नहीं है। और बाप दादा कौन सी वार्निंग देते हैं? बाप का बनकर कोई विकर्म नहीं करना, बाप का बनकर कोई गलती नहीं करना, बाप का बनकर नाम बदनाम नहीं करना, बाप का बनकर बाप की दाढ़ी की लाज रखना। और कौन सी वार्निंग देते हैं? ये करो, वार्निंग होता थोड़ी कड़ी, ये मेरी लास्ट वार्निंग है तुमको, ऐसा कहा जाता है ना। दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे। बाबा ने इसकी भी बात कही है मुरली में, अंतिम क्या होगा, अगर तुम ये करोगे तो तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा हो जाएगा, पश्चाताप करोगे, 1 का 100 गुना दंड मिलेगा। और बहुत सारी बातें बाबा ने इस मुरली में कही है कि ऐसे ऐसे करोगे तो ऐसे ऐसे हो जाएगा। हाँ, लाडले बच्चे मुझे याद करो तो विकर्मों का बोझा उतर जाए, नहीं तो भोगना पड़ेगी, फिर उस समय बहुत फील होगा। अंत में ऐसी भासना आती है जैसे बहुत समय से भोगना भोग रहे, हिसाब किताब चुकतू होता है, तब वापस जाता है, सब बहुत सारा साक्षात्कार होता रहेगा। अच्छा, तो पहली मेथड है आंसर चर्निंग मेथड, अर्थात उत्तर मंथन विधि। प्रश्न पढ़ लेना, उत्तर नहीं पढ़ना, उत्तर चिंतन करके निकालना, एक। दूसरा है आस्किंग अदर्स मेथड्स, सारे दिन भर में एक दूसरों से ज्ञान की चर्चा, कल की मुरली में भी था शायद, एक दूसरे से ज्ञान के प्रश्न पूछते रहना। क्या प्रश्न पूछते रहेंगे कमलेश भाई एक दूसरे से दिन भर में? आज ने बाबा ने स्लोगन में क्या कहा, आज वरदान में क्या कहा, आज प्रश्न ये था, आज महावाक्य ये था, ये सारी बातें आपस में पूछते रहना। आस्किंग अदर्स मेथड, आज बाबा ने ये शब्द का प्रयोग किया, इस शब्द का क्या अर्थ है? वार्निंग शब्द कहा, वार्निंग का क्या अर्थ है? वार्निंग अर्थात क्या? चेतावनी। वार्निंग अर्थात यहाँ सावधानी लिखा है, पर हमें लगता है कि चेतावनी ज्यादा अच्छा शब्द है। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, अंतिम चेतावनी, अल्टीमेटम। हाँ, वार्निंग माने ही चेतावनी। हाँ, हम वही कह रहे हैं, वार्निंग का ही अर्थ है चेतावनी। तो इस तरह से आस्किंग अदर्स, एक दूसरे से मुरली के बारे में बात करते रहना, बजाय इसके कि इधर उधर की बातें करो, ग्लानी की बातें, वाहियात बातें, उल्टी बातें, ग्लानी की बातें, गिराने वाली बातें, परचिंतन वाली बातें, परदर्शन वाली बातें, ये सारी बातें जो है आत्मा की जो उन्नति है, उन्नति जो होती है उसमें एक तरह से बाधक है। आत्मा तेजी से नीचे गिरती है जब दूसरे क्या कर रहे हैं और दूसरे क्या किया है इसका चिंतन करती रहती है या उसका वर्णन करती रहती है। तो ये दूसरी विधि। तीसरी विधि कही है ऑडियो मेथड। तो दूसरी विधि थी दूसरों से पूछने की विधि हिंदी में। तीसरा है ऑडियो मेथड। ऑडियो मेथड अर्थात अपनी ही आवाज में मुरली को रिकॉर्ड करना और फिर सुनना, या फिर रिकॉर्डेड जो मुरली है उसको सुनना और साथ साथ मुरली पढ़ना। ये दोनों चीजें उसमें आएगी। मुरली रिकॉर्डेड जो है ऑलरेडी उसको, और सामने मुरली रखना, ये उनके लिए बहुत अच्छा है जो भाषा पर काम कर रहे हैं। भाषा में उच्चारण में जहां दोष है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग हो रहा है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग हो रहा है, क्योंकि कुछ कुछ भाषाएं ऐसी है जैसे नेपाली भाषा, उड़िया भाषा, इनमें कुछ कुछ चीजों को स्त्रीलिंग पुल्लिंग है ही नहीं, नपुंसकलिंग है। इसके लिए उनको ये नहीं समझ में आता है कि दुनिया आती है या जाती है, ये टेबल स्त्री है या पुरुष है, ये पेपर स्त्री है या पुरुष है, क्योंकि उस भाषा में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का इतना बोध नहीं है। तो भाषा के शुद्धिकरण के लिए, ठीक है, ये मेथड बहुत अच्छी है जिसमें हम सुने भी और साथ साथ पढ़े भी, ताकि वो बराबर आ जाए कहाँ कहाँ क्या क्या आ रहा है। या फिर जो लोग साउथ के हैं,
और जिनको भाषा हिंदी बहुत मुश्किल होती है, अभी तक भी कई सारे लोग हैं वो ट्रांसलेटेड ही सुनते हैं और पढ़ते हैं, ओरिजिनल नहीं सुन पाते हैं। तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, चारों ही भाषा वाले जो है अब भी हिंदी उन्हीं की भाषा में सुनते हैं और पढ़ते हैं। और भाषा जब ट्रांसलेट होती है तो ऐसा ही है जैसे कोई सुगंध है, कोई अत्तर है, कोई सेंट फ्रेग्रेंस है, एक बोतल से दूसरी बोतल में डालना, आधा तो उड़ जाता है। तो तीसरी मेथड है ऑडियो मेथड। फोर्थ मेथड, अभी ये नई नई मेथड्स के होमवर्क देंगे, हमें लगता है कि कितने 2-3 माह से हम कर रहे हैं, वो ऑलमोस्ट सारे तो मेन चीजें हो गई है, पर ये जो रही हुई मेथड्स है वो करनी है अभी। बिजार मेथड, इंग्लिश का शब्द है बिजार, अर्थात एकदम अजीब, एकदम अनोखा। तो ए से 3 ये साथ साथ याद भी कर लेना है। आंसर चर्निंग मेथड, ऑडियो मेथड और तीसरा आस्किंग अदर्स मेथड। ए से 3, बी से 1 बिजार, बिजार अर्थात अनोखी। अब ये साकार मुरली है, तो जरूरी नहीं है कि हर बार हम इसको ऊपर से ही पढ़ना चालू करें, हम इसको पीछे से चालू कर सकते हैं स्लोगन से। स्लोगन में बाबा ने क्या कहा है, क्या कहा आज के स्लोगन में, क्या कहा? सेवा में बड़ी दिल हो तो असंभव कार्य क्या हो जाएगा? संभव हो जाएगा। तो सेवा में बड़ी दिल अर्थात क्या, और सेवा में बड़ी दिल कैसे आए, पीछे से चालू कर रहे हैं। एक वाक्य पढ़ लिया, अब उसको रख लिया और सोचना चालू। सेवा में बड़ी दिल, सेवा में फ्राक दिल, सेवा में बिग हार्ट, मैग्नानिमस हार्ट। क्या किया जाए, किन बातों को समावेश हो सेवाओं में जिसकी वजह से हृदय बड़ा हो, ऐसा कहा जाएगा। या हृदय अगर बड़ा हो तो सेवा पर क्या प्रभाव होगा, क्या परिणाम होगा, इसका चिंतन चालू। ठीक है, तो इसे कहेंगे बिजार। तो कहां से चालू किया? स्लोगन से। या तो सीधा वरदान से चालू करो। बाप को कौन से बच्चे अच्छे लगते हैं? साधारण बच्चे अच्छे लगते हैं। देहभान वाले बच्चे उसे अच्छे नहीं लगते। जो भावना वाले हैं, जो साधारण है, भावना जिनमें है, वो उसको ज्यादा पसंद है। बुद्धिमान उसे पसंद नहीं है। बहुत अधिक मेधावी, बहुत अधिक मनीषी, शास्त्रज्ञ वाले, शास्त्र वाद विवाद करने वाले, ये बच्चे उसे पसंद नहीं है। कौन उसे पसंद है? साधारण, भोले भाले। उसने पर ये भी कहा है, बाबा को स्मार्ट बच्चे पसंद है, ये भी कहा है, एकदम बुद्धू भी ना हो। तो चौथी विधि है बिजार मेथड। अभी ये था ए बी, अभी सी और डी। सी से 2, डी से 2। सी है कैची वर्शन मेथड, मतलब मुरली में ऐसा कोई महावाक्य जो एकदम कैची है, हार्ट टचिंग कह सकते हो, या कैची अर्थात एकदम आकर्षण करने वाला। जैसे बाप को भावना वाले बच्चे पसंद है, देहभान वाले नहीं। ये है कैची वर्शन। वर्शन अर्थात कथन। कई बार कैची वर्शन मेथड जिसको दी गई, उसने वो बोला पर वो मेथड कौन सी है वही उसे पता नहीं था। कैची कैची कैसे कुछ कुछ कहा और छोड़ दिया। कैची अर्थात आकर्षण करने वाली, वर्शन अर्थात कथन। ऐसा कोई वाक्य मुरली का कि जो बहुत हमारे एकदम पकड़ ले। जैसे मुरली में कहा है ना, संशय पड़ता है, प्रश्न उठते हैं तो भाग जाओ यहां से। थोड़ा अलग प्रकार का वाक्य है जो मुरली में आया है। तो बहुत सारे वाक्य ऐसे आते हैं, जैसे बाप वार्निंग देते हैं कि बचपन के दिन भूल न जाना। तो क्या मैं भूला हूं? मेरा रूहानी बचपन क्या है? तो यह है कैची वर्शन। सी फॉर कैची वर्शन, सी फॉर कॉन्ट्रास्ट मेथड। कॉन्ट्रास्ट अर्थात कहाँ है चिमन भाई जी? है नहीं इधर, नहीं आया आज। तो कॉन्ट्रास्ट मेथड में सुनने वालों को ये पता चल जाए कॉन्ट्रास्ट किसका बता रहे हैं। एक तो ज्ञान के ज्ञान में ही कॉन्ट्रास्ट, जैसे देहभान और देह अभिमान, इनमें क्या अंतर है? सपूत बच्चे, कपूत बच्चे, इनमें क्या अंतर है? मुरलियों में ये सारे पॉइंट्स आते हैं। मातेले, सौतेले, इस तरह से बहुत सारी पॉइंट्स आती है कि जिनका कॉन्ट्रास्ट निकालना है। ये और ये और ये, इन दोनों में क्या अंतर है? भावना वाले बच्चे और गैर भावना वाले बच्चे, इसमें क्या कॉन्ट्रास्ट हो सकता है?
वो निकालना। सेवा में बड़ी दिल, सेवा में छोटी दिल, सेवा में बड़ी दिल, क्या क्या अंतर है दोनों में। बाबा कॉन्ट्रास्ट करते हैं भक्ति का और ज्ञान का। ये कॉन्ट्रास्ट की पॉइंट निकालनी है। भक्ति में क्या क्या करते हैं, ज्ञान में क्या क्या करते हैं, ये कॉन्ट्रास्ट। सतयुग में क्या है, कलयुग में क्या क्या है, ये कॉन्ट्रास्ट। लौकिक में क्या है, अलौकिक में क्या है, ये तुम्हारा पारलौकिक संबंध है। मुरली में एक जगह शब्द आया है, यहाँ तुम्हारे संबंध कैसे है, पारलौकिक संबंध है। तो वो और वो, लौकिक क्या है, अलौकिक क्या है, ये कॉन्ट्रास्ट। ज्ञान के ज्ञान में कॉन्ट्रास्ट, भक्ति और ज्ञान का कॉन्ट्रास्ट, और ये और वो ज्ञान, संसार और ये, इसका कॉन्ट्रास्ट। तो दिस इज नोन एज परस्पर तुलना विधि, कॉन्ट्रास्ट मेथड। मुरली में कॉन्ट्रास्ट निकालते रहना है बस। जहां जहां कॉन्ट्रास्ट देखो, जैसे बाबा ने एक जगह कहा है जानवरों की कोई बात नहीं है, तो बाबा जानवरों के लिए नहीं आया, मनुष्यों के लिए आया है। तो ये भी थोड़ा सोच सकते हो। कोई भी एक कॉन्ट्रास्ट ले ले, बचपन के दिन भुलाना देना। बचपन के दिन कौन से, अच्छा बचपन के दिन भूलने के कारण क्या क्या है, संसार में कारण क्या क्या है, यहाँ कारण क्या क्या है। यहाँ बाबा ने कहा गुरु गोसाई और मित्र संबंधियों के चेहरे देखते हो तो बचपन की बातें भूल जाती है। और संसार में बचपन की बातें क्यों भूल जाती है, इतनी आपाधापी, व्यस्तता, भाग दौड़, वो करते करते बचपन पूरा ही भूल जाता है, फिर बाद में याद आता है। एक बहुत सुंदर पायलट है जिसने अपनी जीवन कहानी लिखी है, उसमें उसने कहा है कि पायलट जब है बन गया है वो, तो पायलट अपना प्लेन चला रहा है और प्लेन चलाते चलाते अचानक एक गांव के नीचे आता है और उसे याद आता है ये तो मेरा गांव है, और उसे वो तालाब दिखता है, और वो तालाब दिखते समय उसको अपना वो बचपन याद आता है, वो तालाब के पास बैठा हुआ है, और उसे याद आता है, ऊपर से वो अपने मित्र से कहता है पायलट फ्लाइट के अंदर बैठकर कि कितने अच्छे वो दिन थे जब हम छोटे थे और वो तालाब के पास बैठे थे। पर वो और एक बात भी कहता था, जब मैं छोटा था और उस तालाब के पास बैठता था और ऊपर आसमान में इनको देखता था, हेलीकॉप्टर को या विमान को, तो सोचता था एक दिन मैं ऐसा बनूंगा। तब ये सोचता था ये बनूंगा, अब ये बन गया हूं तो सोचता है वो दिन कहां चले गए। यही विडंबना है जीवन की। जो है वो नहीं चाहिए, कुछ और बनना था। बचपन में दुखी इसलिए था कि मैं कब बैठूंगा वहां पर, आज बैठ गया हूं, और दुखी इसलिए हूं कि कहां मैं भूल गया उस बचपन के दिनों को। फिर से मैं अगर छोटा बच्चा बन जाऊं और फिर उस तालाब के पास चला जाऊं तो कितना अच्छा होता, ऐसा उसने लिखा है। तो दूसरी मेथड है सी से 2, कैची वर्शन, कॉन्ट्रास्ट। याद कर लो, फिर मैं सारी पूछूंगा। 7 और 8 डी से। एक है डायलॉग मेथड, कमलेश भाई, डायलॉग मेथड। डायलॉग अर्थात संवाद। संवाद होता है दो व्यक्तियों के बीच या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच। उसी की एक विधि होती है मोनो एक्टिंग, मतलब उसमें एक ही व्यक्ति सारे संवाद, वो तो प्ले हो गया, प्ले भी अलग चीज है। डायलॉग अर्थात खाली लिखना, बस संवाद लिखना, जैसे दो व्यक्तियों के बीच, जैसे ये मुरली है। अब इससे कौन से व्यक्तियों के बीच संवाद लिखेंगे, एक तो बड़ी दिल वाले हैं सेवा में, एक तो छोटी दिल वाले हैं, दोनों आपस में मिले तो क्या संवाद होगा दोनों के बीच, ये लिखना। दूसरा, यहाँ पे बाबा ने कहा है, एक है भावना वाले, एक है देहभान वाले। दो बच्चे यदि मिल जाए तो क्या कहेंगे, परम धाम में दो आत्माएं बैठी आपस में क्या बात कर रही है इस समय, श्याम भाई, ठीक है ना। परम धाम में दो आत्माएं बैठी है इस समय, बाकी सारा परम धाम खाली हो चुका है, दो बैठी है आपस में, दोनों का क्या वार्तालाप चल रहा है। हाँ, क्या कह रहे हैं, इशारे से बोल रहे हैं, बात नहीं करना, ऐसे है। तो ये है संवाद। संवाद लिखना मतलब दो व्यक्तियों के बीच संवाद लिखना। दो व्यक्ति जब मिलते हैं तो आपस में क्या बात करते हैं, उसी तरह का संवाद लिखना। तो जिसे कहा जाता है डायलॉग मेथड। दो व्यक्तियों की, ये इंग्लिश में हिंदी भाषा में संवाद लिखे जाते हैं। इसमें आप और भी दूसरा ले सकते हैं, शिव बाबा का और ब्रह्मा बाबा का संवाद। इस मुरली के आधार से क्या है, दोनों आपस में क्या बात कर रहे हैं। यहाँ पे बाबा ने एक जगह कहा ये भी बाप है, ये भी सिखाता है, बाप तो सिखाते हैं, ये भी सिखाता है, तो दोनों का आपस में क्या संवाद है, ये हो गया संवाद विधि।
फिर है ड्रामा पॉइंट विधि। इस पूरी मुरली में ड्रामा से संबंधित कौन कौन सी पॉइंट है? जैसे ड्रामा बदली नहीं हो सकता, ड्रामा रिपीट होता है, ड्रामा से रिलेटेड जो भी पॉइंट है सारी छाट के अलग से निकाल देनी। तो डी से ड्रामा और डी से डायलॉग, सी से कैची वर्शन और सी से कॉन्ट्रास्ट, 8 हो गए। उसके बाद है ई से मंजू बहन ऐसे मेथड, निबंध लिखना। और निबंध लिखते समय एक बात ध्यान रखना है, निबंध जब लिखाते हैं तब शब्द दिए जाते हैं, इतने शब्दों में लिखना है, 150 200 उतने में हो जाना चाहिए। जैसे हमें न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल देना है और उसमें पहले से आर्टिकल जो दिया जाता है इतने शब्द दिए जाते हैं, इतने में ही लिखना है। ऐसा नहीं कि हम पूरा बहुत सारा लिखे, शब्द गिने हुए शब्द हो। निबंध अर्थात एक एक लाइन जो है उसकी बहुत पावरफुल हो, कुछ भी उसमें गलत मतलब एक्स्ट्रा ना हो, बहुत सार गर्भित एक एक वाक्य हो। तो ये है ऐसे मेथड। ये पूरी मुरली है, इसके ऊपर अगर ऐसे लिखने को कहा तो ऐसे 150 शब्दों में ऐसे आ जाना चाहिए, मुख्य मुख्य सारी बातें उसमें आ जाए एक। फिर ई से इसेंस मेथड, ये सारी मुरली का सार क्या है। जैसे हर मुरली के अंत में 2 लिखे हुए होते हैं, धारणा के लिए, मुख्य, सार। वैसे जरूरी नहीं है कि हम केवल ये पढ़ ले और चुप हो जाए और बैठ जाए। हम अपना सार निकाले 2, कि इस मुरली से सार 5 निकाले, 2 निकाले। जैसे यहाँ का है, संग दोष में आकर ईश्वरीय बचपन को न भूलना, आपस में कोई भी वाहियात उल्टी सीधी बातें न करना, न सुनानी, ज्ञान की ही बातें करनी है। ये ऑलमोस्ट सब आ गया इस लाइन में। हर एक को बाप से वर्षा लेने की युक्ति बतानी है, मम्मा बाबा को पूरा फॉलो कर उच्च पद का अधिकार लेना है, बाप की याद से विकर्म का बोझ उतारना है। तो वो ये सार निकालने के लिए कई बार मुरली पढ़नी पड़ेगी, ऐसे नहीं आ जाएगा तुरंत। एक परिच्छेद अर्थात पैराग्राफ, अनुच्छेद एक पढ़ के उसके ऊपर थोड़ा, कभी कभी तो रहता ही नहीं है, पूरा एक ही होता है कंप्लीट, उतना पढ़ के थोड़ी देर रुकना और फिर सोचना क्या सार है। तो इट इज नोन एज इसेंस मेथड। ठीक है। फिर है एग्जाम्पल मेथड। इस मुरली में बाबा ने कौन कौन से उदाहरण दिए। जैसे कल की मुरली में सुशील भाई कौन कौन से उदाहरण थे? अव्यक्त वाणी, एक तो ड्रामा, जैसे वो ड्रामा होता है उसमें ड्रामा करते हैं तो वे संकल्प चलते हैं, ये करेंगे फिर घर जाएंगे। एक दूसरा लड़ाई, फिर जैसे लड़ाई करते हैं तो राजा। तीसरा वृक्ष और बीज, जैसे बीज वृक्ष में पर रूपांतरित होता है तो विस्तार के बाद फिर से सार में समा जाता है। चौथा रस्सी, कमल, जैसे रस्सी है, कमल है, जैसे जेल बर्ड, वो हो गया राजा में। फिर वाहन, फिर उदाहरण जैसे मुहर, वो अलग प्रकार की उदाहरण, मतलब थोड़ा लंबा उदाहरण, चलो वो भी चलेगा। तो ये उदाहरण है, हर मुरली में उदाहरण आते हैं। जैसे 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 शब्द जहां आया मतलब वो उदाहरण है, वो एग्जाम्पल मेथड। फिर है 12वीं एक्सट्रैक्टिंग न्यू और धारणा पॉइंट मेथड, नई व धारणा की बिंदु निकालने की विधि। इस मुरली से ऐसी कौन सी नई बात थी जो आज मुझे पता चली? 90% तो पता ही है, जो रोज सुनते हैं उनको, कोई तो एक नई पॉइंट है। तो आज बाबा ने क्या कहा? प्रश्न पढ़ता है, संशय पढ़ता है तो भागो यहां से। तो नई पॉइंट कौन सी है? एक तो ये नई पॉइंट है। अगर वाहियात बातें करोगे तो शोक वाटिका में चले जाओगे। शोक वाटिका अर्थात दुख, दर्द, पीड़ा, ये रिजल्ट है वाहियात बातों करने की। एक दूसरे की ग्लानि अगर की तो ये परिणाम होगा। नई पॉइंट है। बचपन के दिन भूले, ये भूलना नहीं, ये वार्निंग है। ऐसा कभी नहीं कहा था बाबा ने। बाबा ने वार्निंग काम विकार और ये सब के लिए कहा था, ये तो इसके लिए नहीं कहा है कभी। नई पॉइंट नहीं है। कितनी नई बात है। भूले तो देख लेना, छोड़ूंगा नहीं बचपन को यदि तुमने भूला तो, ऐसा कहा है आज। वार्निंग बहुत कड़ा शब्द है, चेतावनी, लास्ट वार्निंग है तुमको ये। हाँ, मतलब वो बाबा ये विकारों के लिए कहते हैं। ये बचपन के दिन तो थोड़ी माइल्ड सी बात है, पर उसके लिए कहा है आज। तो वार्निंग मेथड, एक्सट्रैक्टिंग न्यू पॉइंट्स मेथड। फिर है एक्सपीरियंस मेथड। अभी मुरली सुनते सुनते या पढ़ते पढ़ते या मंथन करते करते ही अनुभव करना उसका।
एक्सपीरियंस, अनुभव सबसे गहरी चीज है। कल बाबा ने कहा था मुरली में, अनुभवों की खान बन, दूसरी आत्माओं को अनुभवी मूर्त बनाओ। अनुभव की खान, खान अर्थात बहुत ज्यादा जहां अनुभव है, छोटे छोटे अनुभव नहीं, बहुत गहरे अनुभव, डीप एक्सपीरियंसेस ऑफ स्पिरिचुअलिटी। जैसे अशरीरीपन का बहुत गहरा अनुभव, मुरली सुनते सुनते ही अशरीरी हो गए, मुरली सुनते सुनते ही खो गए उस ईश्वरीय प्रेम में। सुनते सुनते, पढ़ते पढ़ते, सुनना नहीं है, पढ़ना नहीं है, उसको क्या करना है? पीबत राम रस। कबीर ने कहा है, मैं राम रस पी रहा हूं, पीना है उसको। ठीक है आशीष भाई, कितनी बार पियोगे? टीडीएस, बीडी, टीआईडी, क्यूडीएस 4 टाइम्स अ डे। मेडिकल में होता है ओडी, ओडी अर्थात 1 बार, बीडी अर्थात 2 बार, टीडीएस अर्थात 3 बार, क्यूडीएस अर्थात 4 बार। एचएस मतलब नाइट में हम एक बार राउंड ले रहे थे, तो जब लिख रहे थे पेशेंट्स का ट्रीटमेंट, तो एक दवाई जो थी वो 3 बार चालू थी, हमने कहा इसको 2 बार कर दो, मतलब टीडीएस चालू थी, हमने कहा इसको बीडी कर दो। तो पेशेंट ने सुन लिया, नहीं 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 डॉक्टर साहब, बीडी नहीं, बीडी नहीं बीडी मैं नहीं पीता, बहुत पहले छोड़ दी एक है टीडीएस, एक है बीडी बीडी अर्थात ट्वाइस अ डे। तो एक्सपीरियंस मेथड। तो ई से कितने हो गए? 5। कौन कौन से? एसेंस, ऐसे, एग्जाम्पल, एक्सपीरियंस, एक्सट्रैक्टिंग। एक्सट्रैक्ट करना अर्थात निकालना, खींच के। एक्सट्रैक्ट करना अर्थात खींच के निकालना। ऐसे एक्सट्रैक्ट अपने आप नहीं होता है, ऐसे हाथ डाल डाल के निकालना, खींच खींच के तो एक्सट्रैक्टिंग न्यू मेथड्स। उसके बाद में एफ से 2 है 4 सब्जेक्ट मेथड। प्रकाश भाई, 4 सब्जेक्ट मेथड पर पूरी की पूरी मुरली नहीं सुना देना, मुख्य मुख्य पॉइंट्स खाली, नहीं तो पूरी मुरली अगर सुना देंगे तो मजा नहीं रहता है, फिर पूरा की पूरा नहीं। हाँ चलो, अभी अगली बार से ये बताएंगे कितने पॉइंट होते हैं। 5 पॉइंट 4 सब्जेक्ट मेथड। फिर है 4 सब्जेक्ट अर्थात छाट लेना, ज्ञान, योग, धारणा। ज्ञान से संबंधित, योग से संबंधित, धारणा से संबंधित, सेवा से संबंधित क्या क्या है। फिर है 5 एज मेथड। सतयुग के बारे में क्या कहा, त्रेता के बारे में क्या कहा, द्वापर के विषय में क्या कहा, कलयुग के विषय में क्या कहा और संगम के विषय में क्या कहा। इन 5 युग है, एक एक युग के बारे में क्या क्या कहा। कुछ डिफरेंस तो नहीं बताया, सतयुग और त्रेता का डिफरेंस, स्वर्ग, सेमी स्वर्ग, क्या क्या डिफरेंस बताया, द्वापर कलयुग के बारे में क्या बताया, संगम के बारे में क्या बताया। तो ये सारी बातें उसमें आ जाएगी। ये 5 एज मेथड। 5 एज अर्थात 5 युग विधि। तो ये हो गया F से 2। फिर है जी से देवेंद्र भाई, गीत मेथड। गीत अर्थात गीत बनाना और उसे गाना। जो गीत बना सकते हैं, लिख सकते हैं, जो नहीं लिख सकते उनको तो जरूर लिखना है, उनको ही लिखना है। अच्छा हाँ ठीक है, नेक्स्ट टाइम ऐसे करेंगे, नेक्स्ट टाइम ऐसा करेंगे। अरविंद श्याम अरविंद, इस तरह से 2 लोग मिलके ठीक है। तो गीत मेथड। फिर है 17 है हाईलाइट और अंडरलाइन मेथड। मुरली पढ़ते समय क्या करना है? हाईलाइट करना है, पर इतना हाईलाइट ना कर दो कि लाल पीली नीली हो जाए और कुछ भी ऐसा ना बचे जो हाईलाइट नहीं है पूरा ही हाईलाइट कर दिया, कुछ भी नहीं बचा एक। हाँ ये ऐसे बताएंगे कि कम से कम 10 पॉइंट हाईलाइट, और जिसको हाईलाइट किया है फिर उधर बाजू में भी लिख सकते हैं वो पॉइंट, ताकि याद रहे ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ताकि वो मुरली देखते। हमने कई बार सेंटरों पर देखा है, बहनें बाजू में लिख देती है, जो कि ये पॉइंट है, इसमें ये एग्जाम्पल देना है, ये देना है, ये देना है, ये देना है, पहले से करके रखते हैं ऐसा। अच्छा है ये, चलो कोई भी विधि से करो, याद रहे बस। तो हाईलाइट मेथड। फिर एच से है होमवर्क मेथड। इस मुरली में बाबा ने क्या होमवर्क दिया है? एक तो कहा था सार क्या है मुरली का, उसमें सब कुछ आ जाएगा, परंतु होमवर्क उससे कम होगा। और वो मेरे लिए क्या होमवर्क है, मुझे क्या करना है, कोई 2 ही बातें निकालना है मुरली से, बस ये 2 चीज, ये मुझे करना है। तो ये है होमवर्क मेथड। फिर है
ये हो गया GH। फिर है IJ, I से इंटॉक्सिकेटिंग पॉइंट मेथड, नशे वाली कौन सा पॉइंट है इस मुरली में जो पढ़ते ही एकदम नशे चढ़ जाता है? जैसे भावना वाले बच्चे उसे प्रिय, तो खुशी कि हम वो है, भावना वाले, देहभान वाले उसे पसंद नहीं है। तो जो भी नशे वाली पॉइंट जो लगता है मुझे, मेरे लिए जो बहुत नशे वाली है, आत्मा को जब अतीन्द्रिय सुख मिलता है तो खुशी होती है। अब बाप मुझे मिला है, मुरली में वाक्य आया है, अतीन्द्रिय सुख मिलता है तो आत्मा को खुशी होती है, फुल स्टॉप। अब बाप मुझे मिला है, फुल स्टॉप। कितना अच्छा लाइन है। अब बाप मुझे मिला है, कौन मिला है? चिंतन, अंदर ही अंदर। सुना तो बहुत बार है, परंतु रीडिस्कवरिंग, फिर से देखना। 20 जोक मेथड, हास्य सम्राट है सुशील भाई बाबा। तो बाबा ने इसमें कौन सी ऐसी बातें कही है जो हंसी की है एकदम? कभी कभी मुरली में आता है ना, कौन सी कुत्ती आती है? जैसे कौन सी बातें आती है जो सुनते ही हंसी आ जाती है? पर हमने देखा जब मुरली में हंसी की बात आती है और एक नजर घुमाओ तो लोग बिल्कुल बैठे हैं ऐसे, हंसी नहीं है। शायद समझ में ही नहीं आई बाबा ने जो हंसी की बात कही है, वो गंभीरता को ले रहे हैं। गंभीर नहीं, बहुत हंसी वाली बात चाहिए, ये थोड़ी ज्ञान वाली पॉइंट है। हाँ, ये जैसी पॉइंट है ना, माता है बाबा से कहती है, बाबा इसमें कहा है, बाबा हमारे पति के बुद्धि का ताला खोलो, पति हमको बहुत मारता है। बाप कहते हैं, बच्ची तुमने भी मारा होगा। अनएक्सपेक्टेड लाइन है भगवान के द्वारा। तो ऐसी बहुत सारी पॉइंट्स आती है, हंसी वाली पॉइंट्स। फिर है के से एक ही है, क्यों, कौन, कब, कहा, कैसे, किसके, किसना, किसने। एक लाइन ले लेना कोई और उसके ऊपर ये सारा सोचना, या एक पैराग्राफ या एक भाव। ये बाबा ने क्यों कहा, कौन, किसका, किसने, कब कहा, वाई, विच, वेयर, हाउ, व्हेन, ये सारी, ये चिंतन की विधि है। चिंतन कैसे करना है? ऐसे ही किया जाता है चिंतन। एक लाइन उठा लेना, जैसे कि बाप की याद से विकर्म का बोझ उतरता है। किसने कहा? भगवान ने कहा। क्यों कहा? उसका उत्तर। कब कहा? किससे कहा? किस लिए कहा? कैसे कहा? क्यों कहा? कैसे कहा? किस भाव से कहा है? जैसे एक एक को देख लूंगा, ऐसा वाक्य है तो इसको अलग अलग रीति से कहा जाता है। ठीक है, बाप दादा एक एक को देख लेंगे। दूसरी विधि है, एक एक को देख लूंगा। अगर समझ में नहीं आता है तो, अगर मुरली समझ में नहीं आता है तो अरविंद भाई मैं समझा दूंगा। तो कहने का भाव कैसा था? तो ये है क्यों, क्या, कौन, कब, कहा, कैसे। अगली मेथड है लैंग्वेज मेथड, भाषा विधि। बाबा ने किस किस भाषा का प्रयोग किया है मुरली में? आज की मुरली में इंग्लिश भाषा कहाँ कहाँ आई है? बाप है लिबरेटर, बाप है गाइड, बाप है ब्लिसफुल, बाप है नॉलेजफुल, बाप तुम्हें वार्निंग देते हैं। ये सारे 5 इंग्लिश शब्द है आज की मुरली में। बाप है ब्लिसफुल, इंग्लिश शब्दों का प्रयोग। सिंधी शब्दों का कौन कौन सा प्रयोग किया है? संस्कृत शब्द का आवंती, जावंती, कथंती, भागंती, ये तो पता नहीं कौन सी भाषा है। इस पर रिसर्च अभी खोज चालू है। कई बच्चे हैं जो बाप का बनंती, दूसरों को बाप का बनावंती, मुरली सुनती सुनंती, दूसरों को मुरली सुनावंती, बाप पर बलिहार जावंती, बाप पर बलिहार जावंती, दूसरों को बाप पर बलिहार करंती। फिर ओहो मम माया, भागंती, फारकती, देवंती, डिवोर्स देवंती। तो ये सारी किस किस भाषा से? गुजराती शब्दों का प्रयोग होता है। बाप कहते हैं बरोबर, इंग्लिश में, हिंदी में है बराबर, बरोबर मराठी, बरोबर गुजराती, अर्जुन, अर्जुन कितने बाकी है? अर्जुन तो अभी विनाश का समय बाकी है, मराठी शब्द है, हिंदी में आता है। सिंधी, कभी कभी कौन सी मैथिली भाषा आती है, गुजराती भाषा आती है, सिंधी आती है, कोई हिंदी के कुछ ऐसे शब्द आते हैं जो कभी सुने नहीं थे।
बाप तुम्हें चॉप चीनी खिलाते हैं, चोचो का मुरब्बा। अजीब अजीब सिंधी शब्द आते हैं, हिंदी शब्द आते हैं, इंग्लिश शब्द आते हैं, मराठी शब्द आते हैं, संस्कृत शब्द आते हैं, गुजराती शब्द आते हैं, मैथिली शब्द आते हैं, अलग अलग भाषाओं। तो किन किन भाषाओं का प्रयोग किया। फिर है लव पॉइंट विधि। लव पॉइंट विधि अर्थात प्यार वाली बातें कौन सी है मुरली में। एक तो कहा था नशे वाली, एक है लव पॉइंट जिसमें एकदम ईश्वरीय प्रेम में आत्मा डूब जाए। जैसे कभी कभी आते हैं ना, मैं तुम्हारे लिए आया हूं, मैं तुम्हारा हूं, तुम मेरे हो और मैं भी तुम्हारा हूं। बाप बच्चों के तुम मेरी याद में खो जाओ तो तुम्हारे लिए सोचने का काम भी मैं करूंगा। प्यार वाले लाइन्स आती है। जैसे कल क्लास में कहा था ना, जीसस क्राइस्ट के हाथ नहीं है, उसको क्या कहते हैं, यू आर माई हैंड्स। वो मूर्तिकार नीचे क्या लिख देता है, यू आर माई हैंड्स, तुम मेरे हाथ हो। एम फॉर मेमोराइजेशन मेथड। मेमोराइजेशन अर्थात, आशीष भाई आज इंग्लिश वाला नहीं करेंगे, मेमोराइजेशन। आशीष भाई हाँ तो कर लिया, आपका था ना, हाँ तो बोलो। वैलिडिटी पूरी हो गई कल की मुरली की। संडे की मुरली की वैलिडिटी कब तक थी? 12 बजे तक। तो मेमोराइजेशन मेथड अर्थात कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जो क्या करनी होती है। जैसे छोटा बच्चा एबीसीडी क्या करता है, छोटा बच्चा याद ही करना पड़ता है वो पूरा, वैसे के वैसे वर्ड टू वर्ड। एक बार ए फॉर एप्पल, हाँ वैसे ही। ए फॉर एप्पल, बी फॉर ब्लूटूथ, सी फॉर, ये नई एबीसीडी है कंप्यूटर की, वो भी बनाई हुई है। हाँ, सी फॉर चैटिंग, इस तरह से पूरी जेड तक एबीसीडी बनाई हुई है। डब्ल्यू फॉर वेब, एन फॉर नेट, इस तरह से बनाई हुई है। वैसे स्पिरिचुअल भी बना सकते हैं, ए फॉर क्या, बी फॉर क्या, सी फॉर क्या। फिर है मेंटल मूवी मेथड। मुरली पढ़ते पढ़ते, सुनते सुनते, चिंतन करते करते उसका एक मूवी बना देना, एक पिक्चर। कैसे मुरली चल रही है, कहाँ से चालू की बाबा ने, वो देखना, फिर वहां गई, फिर वो जैसे मूवी बन गई है पूरी। एक मूवी अगर बना ली जाए तो भूलती नहीं है, उसकी हमने मूवी में कन्वर्ट कर दिया है पूरा की पूरा। जैसे आपको कहा गया ये स्क्रिप्ट है, इस पर मूवी बनाओ, और वो रिलीज होने वाली है, तो आप कितनी बार पढ़ोगे उसको। एक डायरेक्टर होता है मूवी का, कितनी बार एक एक सीन उसे पता होता है। पहले फ्लैशबैक्स होते हैं मूवी में, पहले 10 साल बाद की सीन, फिर पुरानी सीन, कब कौन सी सीन डालनी है, सारा उसकी बुद्धि में घूमते रहता होगा दिन रात। इतना आसान नहीं है वो, कोई एक सिंगल सी मूवी, एक शॉट को ही कितनी बार ये करते हैं वो, रिटेक कितनी बार करते हैं। तो मूवी एक बना देना। अगला है माइंड मैपिंग मेथड। अभी निखिलेश भाई, माइंड मैपिंग मेथड, ड्राइंग और पेंटिंग मेथड अलग अलग है। ड्राइंग मैपिंग मेथड अर्थात ड्राइंग मेथड नहीं, माइंड मैपिंग अलग है, पिक्चर और ड्राइंग अलग है। माइंड मैपिंग अर्थात जिसमें फिर उसमें अंतर नहीं हो रहेगा कुछ। ड्राइंग अलग है, माइंड मैपिंग अलग। माइंड मैपिंग अर्थात जिसमें चार्ट्स हो, छोटे छोटे चार्ट्स और लिखे हुए हो, एरो हो, चार्ट्स हो, बॉक्सेस हो, चित्र कम से कम। माइंड मैपिंग ये होता है, इधर से इधर, ये पॉइंट वो पॉइंट, ये पॉइंट वो पॉइंट, ऐसा ऐसा कंप्लीट चार्ट में, पूरी की पूरी मुरली को चार्ट में कन्वर्ट कर देना। तो ये है माइंड मैपिंग मेथड, ठीक है। ड्राइंग मेथड अलग है। फिर है 27 मुरली पर्सनलाइजेशन मेथड। मुरली को अपना बना लेना, पर्सनलाइज कर देना। अपना बना देना मतलब क्या करेंगे अपना बनाने के लिए। ये अभी अपनी नहीं है, मुरली उधर है, हम इधर है, हमारे विचार इधर है, मुरली उधर है, पूरी खा लेना। क्या करना है, वो बोलचाल में आ जाए, हमारी भाषा में आ जाए। जैसे कई सारे शब्द है हमारी बोलचाल में है, पर कोई कोई शब्द है जो हमारी बोलचाल में नहीं है, इसके लिए उनसे दूरी बनी हुई है। हम सुनते रोज है पर अपने नहीं बने। मुरली अपनी जगह है, हम अपनी जगह पे, डायरी पे रोज नोट कर रहे, पर वो अपनी नहीं है। अपनी बन जाना कोई चीज, वो एक विधि। फिर है नेम मेथड। जैसे सतयुग में सतयुग के लिए कौन कौन से नाम कहे, कलयुग के लिए ये नरक है, ये रव नरक है, ये पाक कुंभी नरक है, कुंभी पार्क नरक है, ये कब्रिस्तान है, ये पतित दुनिया है, विकारी दुनिया है, दलदल है, छीची दुनिया है, गई की गई। इस तरह से सतयुग के नाम क्या है, कलयुग के नाम क्या है,
नाम, नेम विधि, अलग अलग नाम। शिव बाबा के कौन कौन से नाम है? लिबरेटर है, गाइड है, ब्लिसफुल है, नॉलेजफुल है। कितने नाम शिव बाबा के आए हैं पूरे मुरलियों में? हमारे क्या क्या नाम आए हैं? यह है नेम मेथड। फिर है हाँ, होमवर्क देना है। होमवर्क संडे का तो दे चुके हैं डॉक्टर हीना को। हम अमृत वेला सीरीज चालू कर रहे हैं और इस फ्राइडे में नागेश भाई हिंदी 7 मुरलियां चली है त्याग पर, उनको समराइज करना है। ठीक है। पहली मुरली थी देहभान का त्याग, दूसरी मुरली थी लौकिक अलौकिक संबंधों का त्याग, दूसरी मुरली थी दास और अधीन आत्माओं की निशानी, तीसरी मुरली थी लौकिक अलौकिक संबंधों का त्याग, चौथी मुरली थी व्यर्थ का त्याग, पांचवी थी त्यागी महात्यागी, और फिर लास्ट लोकलाज उसमें त्याग में नहीं आती है, वो तो 3-4 बीच में आ गई। त्यागी, सर्वत्यागी, महात्यागी, ये 3। महात्यागी की अपने आप में एक मुरली है। 2 मुरलियां एक में आती है, त्यागी और महात्यागी एक साथ है। सर्वंश त्यागी एकदम अलग है 23 तारीख की। टोटल 7 मुरलियां है। इन 7 मुरलियों से क्या करना है? एक्सट्रैक्ट, सार खींच के निकालना है मेन फ्राइडे को। और फ्राइडे को इंग्लिश टॉपिक जो हम ही लेंगे, एक प्रोक्रेस्टिनेशन इज द थीफ ऑफ टाइम। प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब टालना हर चीजों को, वो समय को चुरा लेता है, वो हम लेंगे। बाकी लोगों को सैटरडे का होमवर्क देना बाकी है। सैटरडे का अभी साथ साथ जो आएगा उसमें साथ साथ देना चालू करते हैं। कमलेश भाई ओपन स्पेस चर्निंग मेथड, एकदम निश्चिंत हो गए एकदम। ओपन स्पेस चर्निंग मेथड अर्थात एकांत में जाना है, खुली हवा में जाना है और वहां पे मुरली का चिंतन करना है। हाँ, फिर बाद में बताना भी है कैसे किया, कोई कारण नहीं चलेगा। सांप हुआ, सांप है वहां पे, ये है वो है, कारण नहीं। ऐसी जगह जाना है जहां पर छत है, निसर्ग है, प्राकृतिक सौंदर्य है। अपने लाइब्रेरी में बैठ के नहीं, बाहर बगीचे में जाओ, कहीं पर भी जाओ, परंतु ओपन स्पेस चर्निंग मेथड, ये होमवर्क सैटरडे का। फिर उसके बाद में पर्सन प्लेस मेथड। पर्सन प्लेस मतलब किन किन व्यक्तियों को याद किया? चंगेज खान को याद किया कि मोहम्मद घोरी को याद किया, मोहम्मद गजनवी को याद किया कि कश्मीर के नवाब को याद किया? किन किन व्यक्तियों को बाबा ने, मीरा को याद किया, नारद को याद किया, किन किन को याद किया? पर्सन प्लेस, किस किस स्थान को याद किया? हरिद्वार को याद किया। स्थान कौन कौन से याद करते बाबा? दिल्ली को याद करते, अमृतसर को याद करते हैं, जयपुर को याद करते हैं, अजमेर को याद करते हैं, बॉम्बे को याद करते हैं, कोलकाता को किस लिए याद करते हैं? काली। और नेपाल के राजा को याद करते हैं, सर्वता के सूर्य उदय और वो बनियान कटरी। तो ये व्यक्ति और स्थान। फिर है अगली मेथड है ड्राइंग या पिक्चर मेथड। वो अभी नहीं बताया, वो छोड़ दिया, अभी दूसरा बताएंगे ना। ड्राइंग मेथड श्याम भाई। फिर उसके बाद में पोएम मेथड। ड्राइंग मतलब मुरली से पूरा ड्राइंग बना लेना, एक ही जैसे इतना दिन से कितनी बार बनाए हैं सारे। अभी निखिलेश भाई ड्राइंग बनाना बंद। हाँ, निखिलेश भाई को पोएम मेथड। पोएम आपको बना दिया ना एक बार? हाँ, पोएम बना दिया। रुको, पोएम मेथड है अरविंद भाई, ठीक है। पोएम मेथड मतलब मुरली की पोएम बनाना मुरली के ऊपर एक। फिर है प्रिडिक्शन मेथड। प्रिडिक्शन अर्थात भविष्यवाणी। इस मुरली में बाबा ने कौन कौन सी भविष्यवाणी किया? एक समय आएगा ऐसा होगा, सारे ये विद्वान माताओं के चरणों में झुकेंगे। ये भविष्यवाणियां हैं, मुरलियों में आती है। कौन कौन? संडे की मुरली से सैटरडे को 12 प्रश्न निकालने हैं। क्वेश्चन मेथड, प्रश्न निकालने हैं बस कि क्या क्या प्रश्न हो सकते हैं। जैसे कल की मुरली अव्यक्त वाणी, चमकीली रस्सियां कौन कौन सी है? दूसरा प्रश्न, कल की मुरली से घर जाने की तैयारी में कौन कौन सी चीजें चाहिए? मुरली के बाहर की जो बातें मुरली में है वो नहीं, दूसरी। तीसरा प्रश्न, जो आसक्ति है, जो लगाव है, जो रस्सियां है, उनको कैसे खत्म करें? ये तीसरा प्रश्न कल की मुरली से, अव्यक्त मुरली संडे से। ये प्रश्न निकालने ऐसे इंटेलिजेंट प्रश्न हो कि जो बुद्धि को धक्का दे। ऐसे उठाए वैसे के वैसे, जैसे ये है अभी बचपन के दिन, तो बचपन दिन क्यों नहीं भूलना, ऐसे नहीं, थोड़े घुमा के फिरा के, घुमाऊ फिराऊ,
ठीक है, इधर उधर से निकाल के गोल गोल घुमा घुमा के फिर उसमें से प्रश्न निकालना है, ताकि लोगों को लगे ये तो है ही नहीं उसमें। ठीक है, ऐसे प्रश्न निकालना 12। रीडिंग अलाउड मेथड। रीडिंग अलाउड अर्थात ये उनके लिए बहुत अच्छा है जो जिनकी हिंदी कच्ची है, कमजोर है, वो मुरली रोज एकांत में बैठकर चुपचाप में, जहां कोई नहीं है वहां पर जोर से पढ़े। एक एक शब्द को देखना है, मुरली के हिंदी को शब्दों को देखना है। नो, बच्चों ने अर्थ समझा, बच्चे सामने बैठे हैं, बच्चा सामने बैठा है, बच्ची सामने बैठी है, बच्चा सामने बैठी है नहीं, बच्ची सामने बैठा है नहीं। ठीक है प्रकाश भाई, कहाँ क्या है, स्त्रीलिंग कहाँ है और पुल्लिंग कहाँ है? जिनकी भाषाओं में, आशीष भाई, नेपाली में स्त्रीलिंग पुल्लिंग का इतना भाव नहीं है तो वो देखना है, नहीं तो ये नहीं कहना है कि शिव बाबा नहीं आती है, ब्रह्मा आती है। शिव बाबा नहीं, ब्रह्मा नहीं बोलती, शिव बाबा बोलती है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग को छाटना है। ठीक है, स्त्रीलिंग क्या है, पुल्लिंग क्या है, ये वीडियो स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, ये टेबल स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, इसका मन ही मन अभ्यास करते रहना। ये पेड़ जो दिख रहा है प्रकाश भाई, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, क्या है? रमेश आता है या आती है, क्या करता है? तो ये शॉल जो है स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, इस पर थोड़ा सा मन ही मन क्या करना है, चिंतन करना है। तो ये रीडिंग अलाउड मेथड, एक एक वाक्य को देखना है। ब्रह्मा द्वारा वर्षा लेने के लिए हम उनके बच्चे बने हैं, बनी है नहीं, बने हैं। ठीक है, रीडिंग अलाउड। फिर है रिलेशनशिप मेथड। इस मुरली से हम बाबा से कौन कौन से संबंध जोड़े? मैं तुम्हारा बाप हूं, मैं तुम्हारा साजन हूं, मैं तुम्हारा क्या हूं, गाइड हूं, लिबरेटर हूं, मैं तुम्हारा दोस्त हूं। कोई मुरली में दोस्त का संबंध, अलग अलग संबंध, तो रिलेशनशिप मेथड। फिर अगला है सेल्फ चेकिंग मेथड। विठल भाई ने कर लिया है अपना निखिलेश भाई, सेल्फ चेकिंग मेथड, 7 पॉइंट्स निकालने अगले संडे की मुरली से। सेल्फ चेकिंग, सेल्फ चेकिंग अर्थात पोएम दिया है? नहीं पोएम नहीं, पोएम कर चुके हैं वो, अरविंद भाई पोएम है। सेल्फ चेकिंग मेथड अर्थात मुरली से चेकिंग पॉइंट कौन कौन सी है, जैसे कल की अव्यक्त वाणी से 1 सेकंड में जाने के लिए तैयार हो, तैयारी हो गई है, कौन कौन सी चेकिंग पॉइंट्स है, ऐसी 7 चेकिंग पॉइंट निकालनी है। फिर उसके बाद में सेंटेंस मेथड, ऐसे सेंटेंस अर्थात एक लाइन ले लेना और उसकी गहराई में जाना, उसका वाक्यार्थ क्या है, भावार्थ क्या है, डीप मीनिंग क्या है उसका, वो है सेंटेंस मेथड। एक वाक्य, जैसे कि शिव बाबा के बने हो तो बचपन सदा याद रखो, एक वाक्य ले लिया, रुक गए, आगे बढ़ना ही नहीं है, बस उसी में रुक जाना, उसी को याद करना, उसी का चिंतन करना, उसी का मंथन करना। ऐसे मंथनीय कोई सा वाक्य है वो निकाल लेना है, और वाक्य विधि है, ये है सेंटेंस मेथड। उसके बाद है 39 स्पीच मेथड। स्पीच मेथड अर्थात मुरली पर भाषण। आशीष भाई को कुछ दिया है? नहीं ना, आशीष भाई नेक्स्ट संडे की मुरली जो है अव्यक्त वाणी, उस पर भाषण बना के लाना है। भाषण केवल 7 मिनट का हो, 7 मिनट में पूरा हो जाना चाहिए भाषण, पूरी मुरली उसमें आ जानी चाहिए मुख्य मुख्य, और 7 मिनट में पूरा हो जाए भाषण। ठीक है, फिर भाषण, तो इसमें से भाषण में मतलब जैसे दादिया बैठी है, आदरणीय दादिया मंचासीन, ये वो, और आज की मुरली में ये कहा है, ऐसा 7 मिनट का भाषण मुरली से। फिर है स्पिरिचुअल टूर मेथड, श्याम भाई। स्पिरिचुअल टूर मेथड अर्थात इस मुरली में, हाँ अच्छा नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको काम नहीं दे रहा हूँ, ये काम नहीं है। आपने एक बार किया था स्पिरिचुअल मेथड, पर उसमें नाम ही बोला नहीं था आप, ये मेथड कौन सी है। मतलब ये स्पिरिचुअल टूर अर्थात नहीं भ्रमण, आध्यात्मिक भ्रमण अर्थात स्पिरिचुअल टूर अर्थात एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट, दूसरी पॉइंट से तीसरी पॉइंट। जैसे एक तितली है, यहाँ से वहां जा रही है, वहां से वहां जा रही है, वहां से वहां जा रही है, तो वैसे ही जैसे एक पॉइंट से ऐसे 10 पॉइंट पहले अरेंज कर लेना, और फिर एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट, दूसरी पॉइंट से तीसरी पॉइंट, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवे, ऐसा टूर किया। जैसे सतयुग की बात बता रहे थे तो अचानक फिर कलयुग में आ गए, फिर कलयुग से अचानक संगम पर बता रहे, ऐसी ऐसी टूरिंग करनी है, ट्रैवल करना है। तो दिस इज स्पिरिचुअल टूर मेथड, ये किसको ही नहीं दे रहे। स्टॉप इन बिटवीन मेथड, स्टॉप इन बिटवीन मेथड मतलब मुरली पढ़ते पढ़ते बीच में रुक जाना।
नींद आ जाए तो अच्छा। स्टॉप, बीच में रुकना और फिर चिंतन करना, थोड़ा सा पढ़ना फिर चिंतन करना। मतलब एक पेज पढ़ने के लिए 1 घंटा लग सकता है या 1 दिन भी लग सकता है। कभी कभी हमको 1 दिन लग जाता है 1 पेज पढ़ने के लिए, 1 पेज पढ़ने के लिए, खाली 1 ही पेज, या कभी कभी 1 पैराग्राफ पढ़ने के लिए। थोड़ा सा पढ़ा रुक गए, थोड़ा सा पढ़ा रुक गए। हाँ, फिर है स्टोरी मेथड। स्टोरी अर्थात इस मुरली में कौन कौन सी स्टोरीज है। गुल बकावली की कहानी, अलादीन की कहानी, हातिम ताई की कहानी, ऐसी कहानी आती है। अरे हरिश्चंद्र की कहानी, तिजरी की कहानी, सत्यनारायण की कहानी, सिंधबाद की कहानी, ऐसी अलग अलग कहानियां जो भी आती है वो उसका विस्तार या फिर नई कहानी ऐड करना उसमें। सवेरे हातिम ताई था, शाम को सिंधबाद बन गया। कमी नहीं है चिंतन के जगत में, दरिद्रता क्यों। एक ही से पकड़ के नहीं रखना है हमने, ये सोच के रखा है और यही करेंगे। चैलेंज लेना है, ये कर लिया अभी दूसरा। ऐसा नहीं कि मैंने एक क्लास इसमें क्रोध वाला हो या अभी बस क्रोध पे ही होना चाहिए, दूसरा छोड़ो। एक बार कह दिया अभी उसको छोड़ो, अभी नया ले लो, नया 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 नया। अच्छा 20 हुए। फिर है टेक्स्ट टू ड्रिल मेथड। पूरी मुरली को ड्रिल में कन्वर्ट कर दो। पूरी मुरली को क्या कर दो, ड्रिल बना दो। एक मतलब मेडिटेशन कमेंट्री में कन्वर्ट कर दो। कोई नहीं, कौन नहीं आया है? विठल भाई को दिया ना ड्रिल मेथड? कितने हो गए? किया है विठल भाई ने। उसके बाजू वाले भाई का नाम क्या है? सोमनाथ भाई। ड्रिल मेथड पूरी अव्यक्त मुरली जो है संडे की आज से पढ़ना चालू करो तो 4 दिन पढ़ोगे, उसके 5वें दिन फिर ड्रिल बनाना। ड्रिल 7 मिनट की ड्रिल बनानी है, परंतु ड्रिल में एक एक मुरली के शब्द आने चाहिए, वाक्य आने चाहिए। एक एक नहीं आए तो भी चलेगा, पर भाव आ जाना चाहिए पूरा। नहीं तो ड्रिल तो बहुत सारी बना सकते हैं। तो ड्रिल मेथड। फिर है टॉपिक मेथड। मुरली से टॉपिक निकालने हैं आज सुशील भाई। और ये टॉपिक तो खाली नाम बताएंगे, वर्णन विस्तार नहीं करना है, परंतु टॉपिक पावरफुल टॉपिक होने चाहिए, उठाने नहीं है ऐसे के ऐसे। हाँ, जैसे चमकीली रस्सी, ये भी नहीं, इसमें फिर और कुछ करो उसको आगे पीछे। चमकीली रस्सी की चमक, या इस तरह से टॉपिक्स की, ये टॉपिक मेथड है। फिर है 45 यूबिक्विटस मेथड। यूबिक्विटस इंग्लिश शब्द है। यूबिक्विटस मतलब सर्वव्यापी, जो मतलब ऐसे पॉइंट्स जो हमेशा ही आते रहते हैं, सर्वत्र सारी मुरलियों में। वो कौन कौन से है? तो जैसे आत्मा समझ के बाप को याद करो, यह है यूबिक्विटस मेथड। फिर है विजुअलाइजेशन मेथड। वी से विजुअलाइजेशन अर्थात मन की आंखों से देखना। सारी मुरली जो है उसको देखना है कंप्लीट आंखों से। जैसे यहाँ पर जिसको जो भी टॉपिक दिया जाता है, यदि कोई टॉपिक है तो वो टॉपिक हम पूरा देख चुके हो मन की आंखों में। बोलना तो बहुत आगे की स्टेज है, जो भाषण में जो बोल रहे हैं वो तो बहुत, केवल उसको मन में वो पहले ही बोल चुके हैं, मन में वो देख चुके हैं। जितनी महान डिस्कवरीज हुई है वो सारी डिस्कवरीज जो हुई है मन में हुई है। 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल नाम की एक किताब है, उसमें हैबिट नंबर 3rd या 4th है ब्लूप्रिंट निकालना। पहले ब्लूप्रिंट अर्थात जो चीज जो प्लानिंग कर रहे हो वो प्लानिंग माइंड में हो, पूरा देख ले ऐसा हो चुका है। जैसे कोई एक फ्लैट बन रहा है, घर बनाना है, बिल्डिंग पहले ही यहाँ बन चुकी है, पूरा देख लिया एक एक, ये सीढ़ी है, ये दरवाजा है, ये खिड़की है, पूरा माइंड में देख लिया है। और फिर बच गया अभी ये 90% काम इधर है, 10% खाली वो बाकी का है। जमीन भी नहीं है, अभी कुछ भी नहीं है, पैसे भी नहीं है, जमीन भी नहीं है, परंतु बिल्डिंग पूरी तैयार है माइंड में। ब्लूप्रिंट। ख्याली पुलाव बनाओ तो अच्छा है, क्योंकि ऑल ग्रेट वर्क स्टार्ट इन द माइंड। सब कुछ माइंड से। उसी तरह अपना एक पिक्चर, मैं ये व्यक्ति हूं जिसकी सारी विकार आदतों से जो मुक्त है। एक इमेजिनेशन, एक विजुअलाइज कर लिया स्वयं को। विजुअलाइजेशन में बहुत पावर है। बाबा ने कहा है देखो, मुरलियों में आता है देखो, अपना फरिश्ता स्वरूप सामने देखो, अपना फरिश्ता स्वरूप अपने में आ रहा है देखो। ये जो देखो है, ये है विजुअलाइजेशन।
तो 46वीं। एक प्ले वाली रह गई है पी में, प्ले अर्थात जहां पे हमने यहाँ 2-3 बार जो किया है प्ले। आय से और एक रह गया इंटरव्यू मेथड। अब ये इंटरव्यू मेथड क्या है? इंटरव्यू मेथड में दो लोगों का इंटरव्यू, जैसे हम इंटरव्यू ले रहे हैं समय का, समय एक व्यक्ति है उसका हम इंटरव्यू ले रहे हैं, तो वो हमें बताए, हम उससे प्रश्न पूछे, समय उत्तर दे रहा है। मतलब ऐसे व्यक्ति इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स जो जिनमें जान नहीं है, प्राण नहीं है, वो आपस में एक तो कहा संवाद, दूसरा उनका इंटरव्यू लेना। प्रकृति का हम इंटरव्यू ले रहे हैं, क्या हाल है। बारिश का हम इंटरव्यू ले रहे हैं, हम बारिश से प्रश्न पूछ रहे हैं, बारिश उत्तर दे रहा है। रावण का इंटरव्यू ले रहे हैं। नहीं, ये लिखना है। इंटरव्यू मेथड है, साक्षात्कार विधि। साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू ले रहे हैं उनका, तो यह है इंटरव्यू। आई से इंटरव्यू, पी से प्ले। फिर है 40 वर्ड मेथड। वर्ड अर्थात मुरली से एक लाइन ले लेनी है, वार्निंग, एक शब्द निकाल लिया बस। अब इसी का विस्तार करो। एक शब्द वार्निंग। कौन सी वार्निंग? वार्निंग का अर्थ क्या है? पहले तो इंग्लिश डिक्शनरी खोलो और वार्निंग का अर्थ ढूंढो, फिर उसका हिंदी में अर्थ ढूंढो, फिर वो वार्निंग शब्द कहां से निकला है, उसकी उत्पत्ति कहां से हुई है, ग्रीक से हुई है, जर्मन से हुई है, कैसे हुई है। शब्द की गहराई में जाना, एक ही शब्द की, वो है शब्द विधि। फिर है जीनियम मेथड। एक्स अर्थात जीनियम अर्थात उपहार, सौगात, गिफ्ट। इस मुरली में बाबा ने हमें कौन कौन सी सौगातें दी है? स्थूल, सूक्ष्म, सारी। फिर है योजना मेथड, वाय से। योजना अर्थात इस मुरली से ये सुशील भाई के लिए काम। टॉपिक बताया नहीं, टॉपिक हो गया। फिर दूसरा कौन बचा है? देवेंद्र भाई। मुरली से क्या प्लानिंग बनाना है पुरुषार्थ का? एक कहा था होमवर्क, दूसरा होमवर्क के भी आगे की स्टेप है प्लानिंग। पर्सनल प्लानिंग क्या है पुरुषार्थ के लिए, एक मास के लिए क्या प्लानिंग है, या एक हफ्ते के लिए। अगले संडे की मुरली से प्लानिंग, योजना मेथड। और लास्ट मेथड है 52 जील मेथड। जील मेथड अर्थात उमंग उत्साह वाली कौन कौन सी पॉइंट सी मुरली में है। तो टोटल कितनी हो गई? 52 मेथड्स। तो ये सारी मेथड्स ऐसी करनी है, या इसमें और कुछ नवीनता लाना है तो ला सकते हैं। और भी बहुत सारी मेथड्स बनाई जा सकती है। 52 पर हम रुक रहे, ठीक है। 52 बहुत हो गई। तो होमवर्क हो गया, फ्राइडे का हो गया, संडे का हो गया, सैटरडे का हो गया, और बस। और कल से हम अब चालू करेंगे, वो किताब दिखा, फुल स्टॉप, नई सीरीज चालू करेंगे कल से। हमारी ज्वालामुखी योग के 40 हाँ नहीं 26 पहले 22 किए थे, फिर 26 हुए। 26 पर डॉक्टर हीनाबेन ने क्लास कराई थी हिस्ट्री हॉल में। 26 ही बताए थे ना आपने? तो 26 के फिर 30 हो गए, 30 के 32 किए, 32 के 40 कर दिए, 40 के 50, और 50 में और 2 ऐड हो गए। अभी और मत करना, नहीं तो और 100 हो जाएंगे। 52 ठीक है, 52 ठीक है, ठीक है। तो ये बुक ज्वालामुखी हमारे 40 पूरे हो गए। ये बुक हमने टोटल 100 एपिसोड्स में डिवाइड किया है। कल से वो चालू होगी। आज 31 तारीख थी, इसके लिए आज से नहीं चालू किया, 1 तारीख से अच्छा है, इसलिए बीच में आज ये थोड़ा कुछ और ले लिया नया। 1 तारीख से चालू करना था, इसके लिए 1 दिन बीच में आ गया ना, इसके लिए थोड़ा सा ये ले लिया। अच्छा, ओम शांति।